खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। आज शाम 5:30 से 6 बजे के बीच की बात है जी। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो जाती है जी। इसी कारणवश उसको पंधाना हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, मरीजों को चारों को जी। तो जैसे ही चारों मरीज थे पूरे गंभीर रूप से घायल थे, किसी को सर की ज्यादा गंभीर चोट थी, किसी को पैर टूटा हुआ है। तो उसमें से जो 2 मरीज थे काफी गंभीर थे। तो जब डॉक्टर हम लोगों ने ढूंढे वहाँ पर, तो डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन डॉक्टर एक ही थे। 4 पेशेंट के बीच में एक थे, और क्योंकि चारों बहुत ज़्यादा ही सीरियस थे। उसमें से एक नर्स थी मैम, उन्होंने पहला बॉटल जिसको लगाना था, जो कम लोग थोड़े घायल थे उनको लगाना शुरू करा, लेकिन इन लोगों को तो बोला तुरंत ही उन्होंने वहाँ पर से रेफर कर दिया खंडवा के लिए। एक ही एम्बुलेंस थी। और पहली बात ये कि उनके सर पे चोट थी, उन्होंने बिना कॉटन बिना फर्स्ट एड किए उन्हें तुरंत ही मतलब साइन किए कि इनको तो मतलब भेज दो। पंधाना से ही रेफर हुए हैं वो लोग, पंधाना से। उसके बाद 2 और थे। 2 और होने के बाद हम लोग 1.5 घंटे पहले यहाँ पर तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल हम लोग एम्बुलेंस से आ गए। उसके बाद जब मैं 1.5 घंटे यहाँ पर आई मेडिकल कॉलेज में, तब मैंने देखा वो पंधाना के ही बच्चे थे, वो भी दोनों। तो मैंने बोला उनके परिजन से कि आप इतना लेट क्यों हो गए, आपको तो तुरंत पीछे आना चाहिए था। तो उनके पापा उन्हें कहा कि दीदी बोले एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी पर उन्हें आई नहीं, और फिर हम लोग हमारे पर्सनल साधन से यहाँ आए हैं। तो मतलब मेरे आने के 1.5 घंटे बाद उस बच्चे को यहाँ लेके आए। उस बच्चे ने इतनी वॉमिटिंग करी है, उल्टी, मतलब खून से पूरा सन गया है। ये वाला जो बरामदा है, ये ऐसी व्यवस्था है पंधाना की, और बोलते हैं 20 साल से बीजेपी है तो और बीजेपी आएगी। ऐसी व्यवस्था और ऐसा साधन देना हमें नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़े भी आपके परिवार में अगर ऐसा होता है तो आप पर क्या बीतती है। और ऊपर से पंधाना से खंडवा आने में हम लोगों को कितना समय लग गया उस रोड पे। तो आप ये व्यवस्था है कीजिए। आपसे बोलने से कुछ नहीं होता। अगर खुद का मरीज जिस दिन रहेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि एम्बुलेंस नहीं मिलना, डॉक्टर नहीं मिलना क्या होता है जी। आपका कहने का आशा ये है कि परिजनों की तरफ से तत्काल सूचना दी गई कि एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन उन्हें समय पे 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, 1.5 घंटे तक नहीं मिल पाई। तो वहाँ पे परिजन और जो घायल लोग हैं वो परेशान होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल परेशान हुए। उसके प्राइवेट साधन किया बच्चों ने वहाँ पे, उसके पापा जो भी पेरेंट्स थे, उन्होंने 1.5 घंटे बाद बच्चे को लाया। तुरंत बच्चे ने आकर इतनी उल्टी करी है यहाँ पर सामने। मतलब मैंने उनको बोला इतना लेट क्यों किया, तो बोले दीदी वहाँ पर एम्बुलेंस ही नहीं थी। हम लोग 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करें, एम्बुलेंस खड़ी थी और बच्चे को नहीं लाए। बताइए आप इनको, उनकी माँ उनका बच्चा है, उसकी क्या बीत रही होगी आज। यहाँ पर भी आके करी और गाड़ी उल्टी करा जी। और बातें करते हैं। ये पहले व्यवस्था सुधारी है प्राथमिक अस्पताल की, ये आज का नहीं। हम लोग 20 साल से हम लोग भी देख रहे हैं व्यवस्थाओं को जी। तो आप क्या मांग करते हैं? और ये जो एम्बुलेंस में लेट लतीफी हुई है, इन पे क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की भी आपकी मांग है? देखिए, अगर एक एम्बुलेंस जाती है तो एक जाहिर सी बात है एक वहाँ पर होना जरूरी है। ये लापरवाही, जबकि 4 एक्सीडेंट है जी। 4 मरीज हैं वहाँ पर, एक्सीडेंट बुरी तरीके से हुआ। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट साधन करके तो सब इस तरह कंडीशन में किसी को खंडवा लेकर नहीं आएंगे। चाहते तो हम प्राइवेट में सबको लेके आ जाते साथ में, पर वो उस टाइम एम्बुलेंस की जरूरत होती है। तो एम्बुलेंस ना मिलना ये बहुत बड़ी दुख है। आज मैंने देखा जब चारों को, वो बच्चे को और 2 मतलब अभी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि इंदौर के लिए रेफर करना पड़ रहा है यहाँ से। तो ये व्यवस्था सुधारी जाए। ये जो प्राथमिक है, पहले फर्स्ट एड तो करिए, बिना पट्टी चिपकाए, बिना कुछ रुई कॉटन कुछ नहीं, बस साइन करके भेजना है इनको। एम्बुलेंस वाले बोल रहे हैं कि आप इनको ले तो जाओ, कार्रवाई बाद में कर लेना। उनके परिजन हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो उसके बाद बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले लिखवा के लाइए जी। मेरा आपसे सवाल है, आप पंधाना क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं। आज ये घटना की जानकारी मिलने के बाद आप खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, ये स्थिति केवल आज बनी है या इससे पहले भी ऐसा बनता रहता है? ये है ना सरकारी हॉस्पिटल के पास ही मेरा रेसिडेंस है। ये मैं आए दिन देखती हूँ, आए दिन देखती हूँ मैं। और आज जब मैंने देखा ना, तो वहाँ पर मतलब ये क्या बेचारी तो आंटी हमारे बंधाना के ही और साथ के ही सब लोग, ये लोग खींच रहे थे कि दीदी पहले हमको बोल दो कि हमको लेके जाए, उनके परिजन हमको लेके जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। आज कल को आज इनका हुआ है, कल को हो सकता है किसी और का भी और अपना भी हो। तो ये जो सिचुएशन है, व्यवस्था में आप सुधार चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए।